थाली में दिए डालिए, कोई बात नहीं, थाली में दिए डालिए। पाँच आते, पाँच ही डालेंगे, थाली खाली होगी, पाँच ही डालेंगे। हाँ जी। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीवामुरायण्यावृतः उरोयवैश्यः पर्यागुरुजालितं श्रोत्रावादिष्टः। नमस्कार। आज बहुत ही आनंद और उल्लास का क्षण है जब हमें यह पता चला कि खीर भवानी में हनुमान जी की जन्मस्थली से ऋषि मुनि संत सन्यासी वो सब आए हैं और इस रामागमन के सुअवसर पर एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, भक्ति से परिपूर्ण वहाँ पर मंडली हो रही है और भी बहुत कुछ हो रहा है। हवन यज्ञ हो रहे हैं। 20 अक्टूबर को जब हमने श्री राम आगमन तुलमुलिच बूंद के अंतर्गत एक राम रुद्र का आवाहन किया और वहाँ पर अपनी तरह से कुछ भक्ति भाव से देवी माता का पाठ नाम स्मरण किया, तो उस चीज़ को देखते हुए हर वर्ष असुज पूर्णिमा के अवसर पर श्री राम से जुड़ी कुछ न कुछ घटनाएं, कुछ न कुछ कार्य, कुछ न कुछ दिव्य अलौकिक चीज़ें हो ही रही हैं। और इस वर्ष ये बहुत ही अलौकिक चीज़ें श्री राम के दूत हनुमान जी की जन्मभूमि से हनुमान जी को लाया गया और उन्हें माता की गोद में बिठाया गया। कितना अलौकिक दृश्य रहा होगा, कितनी अलौकिक बात है, और वह भी विश्व के कल्याण के लिए। आइए हम इन सब की बातें सुने, वचन सुने और कुछ भक्तों का जो श्रद्धापूर्ण एक एक्सप्रेशन है वो भी सुने। सीताराम सीताराम। माता राधे राधे। स्वामी जी, आप कहाँ से यहाँ आए? हमें हाँ, बोलो माता खीर भवानी मैया की जय। जय। यहाँ खीर भवानी माता जी है ना। हाँ जी, आपका प्रश्न है कि हम कहाँ से आए? हाँ जी, कहाँ से? जो महानुभाव, हाँ जी, जो भागवतोत्तम, हाँ जी, जो श्रेष्ठ श्री रामचंद्र भक्तों में अग्रगण्य, हाँ जी, जो जितने नहीं बोलना चाहिए, जो शक्ति त्रेता युग में हाँ जी, खीर भवानी माता जी को हाँ जी, लंका से यहाँ लेके आकर प्रतिष्ठित किया, हाँ जी, उस भागवतोत्तम का जन्मस्थली। कौन है वो भागवतोत्तम? हनुमान हनुमान जी। जी। हनुमान जी का जन्मस्थली से हम आ रहे हैं। अब कहाँ जाने का विचार है? अब हमारा कोई विचार नहीं होता है, हाँ जी, ये सारी हनुमान जी का सोच है, हनुमान जी का विचार है। अब ये हनुमान जी का ये संकल्प है कि पूरा कश्मीर में भ्रमण करें, अच्छा, पूरा कश्मीर का पुनर्वैभव लाए। और इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि साईपुरा कश्मीर पंडित लोगों के लिए हाँ जी। ये धार्मिक स्थान है। हाँ, कुछ कश्मीर पंडित लोगों के लिए माता जी है, कुल देवता है। कुल देवता है। इसके साथ साथ माता जी की प्रेरणा से ही त्रेता युग से फिर एक और बार अभी हनुमान जी अपना माता जी के दर्शन करने के लिए आया। जब भी हनुमान जी माता जी की प्रेरणा से या प्रभु की प्रेरणा से काम में आ जाता है ना, हाँ, भव्य काम संपन्न होने वाले। ऐसे त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान आह्वान किया हनुमान जी को, आ गया, धर्मकारी हो गए। ऐसे त्रेता द्वापर युग में भी कृष्ण भगवान भी याद किया, हाँ जी। तुरंत आ गया, कृष्ण भगवान के रथ में ऊपर खड़े हो गए और विराजमान स्वामी जी, होकर। हमें मौका दीजिए कल दिन भी। अभी हनुमान जी अपना माता जी के पास आया। सुबह ही पुजारी जी वेद मंत्रोच्चारण के साथ माता जी को माँ भगवती की गर्भगृह में गोद में विराजमान। इतिहास में पहली बार, अभी तक इतिहास में कोई विग्रह माता जी की गोद में नहीं गया। ये पहली बार
वो भी हनुमान हनुमान जी, जी। त्रेता युग का जो हनुमान जी, वो रिश्ता फिर जोड़ने के लिए आया। संपूर्ण कश्मीर में रहने वाले निवासी लोगों को आश्वासन दिला रहे हैं कि मैं आया हूँ, आप चिंता मत कीजिए, अब पूरा कश्मीर जनता लोग, मूल निवासी लोग वापस आ जाएंगे। इसके साथ साथ न केवल कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, अब तो पीओके भी भारत भूभाग में विलीन हो जाने वाले हैं। वहाँ भी माता जी हैं, शारदा माता जी। शारदा माता जी का भी वहाँ सबसे बड़ा सुंदर सा शारदा सर्वज्ञ पीठ 2500 वर्ष के पहले आदिशंकर भगवत पाद जी केरला में जन्म लेकर 8 वर्षीय उम्र में पैदल में यात्रा में आया। यहाँ शारदा सर्वज्ञ पीठ में जाकर शारदाम्बा से शास्त्रार्थ करके शारदा सर्वज्ञ पीठ में दक्षिण द्वार खोलकर वह स्थान को अलंकृत किया। ऐसे शारदा सर्वज्ञ पीठ है, शारदाम्बा का मूल स्थान है, उसको भी जीर्णोद्धार करने के लिए हनुमान जी एक रास्ता बना दिया। और बद्रीनारायण भगवान की कृपा से, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान जी की कृपा से ज्योतिर्मठ के सीमा में आता है संपूर्ण कश्मीर। यहाँ सीमा सुरक्षित हो, फोर्स सुरक्षित हो, यहाँ नागरिक लोग सुरक्षित हो, परिवार लोग सुरक्षित हो, यहाँ पहाड़ भी सुरक्षित हो, यहाँ औषधि सुरक्षित हो, ऐसे संपूर्ण जो कश्यप महामुनि की जो धरती है, जहाँ साक्षात पार्वती माता की जन्मस्थली ही हिमालय पर्वत है, यहाँ वैष्णव देवी माता जी की ये हैं, जहाँ आदिशंकर भगवत्पाद जी की जो कर्म भूमि है, ऐसा भूमि को संपूर्ण पुनर्वैभव लाने के लिए हनुमान जी की कृपा से जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जो हमारा पूज्य गुरुदेव स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी की आशीर्वाद से ये यात्रा सारी पूरा संपूर्ण भारत देश में हनुमत जन्मभूमि में हनुमान जी के लिए मंदिर बनने के लिए और उसके साथ साथ भक्ति प्रसार करने के लिए विशेष रूप से कश्मीर में मूल निवासी लोगों की मन में संकट को, डर को निवारण करके हटाकर हनुमान जी का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज हनुमान जी माँ की गोद में विराजमान हो गया। अच्छा स्वामी जी, शुभ नाम? हमारा नाम हम नहीं बोलना चाहिए, सन्यासी का हमारे नाम हम नहीं बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा। और स्वामी जी सेवा काल दिन भी है, हम ये अनुरोध करेंगे, आप जितना भी हो सके पूरा, यहाँ मेला भी लगता है। हाँ जी, हाँ जी। खीर भवानी माता की, मतलब यहाँ बहुत सारे कश्मीर पंडित लोगों के लिए कुल देवता भी। हाँ जी। सारे कश्मीर पंडित लोगों के लिए आराध्य देव खीर भवानी के साथ साथ जो खीर भवानी माता जी को यहाँ लेके आकर स्थापित किया, हनुमान जी भी आराध्य देव हैं। हनुमान जी माता जी को लेके आए ना, उसके साथ साथ सब लोगों को संपूर्ण रूप से निसंकोच बोलिए। अभी माता जी के सभा में हनुमान जी भी आ गया, संकोच मत कीजिए। सारे कश्मीर पंडित लोग जहाँ जम्मू में निवासी हो, कर्नाटका में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, जहाँ भी हो, कोने में वापस आ जाइए, त्योहार में भाग लीजिए। उनको भी रिक्वेस्ट कीजिए, जो ये वीडियो देखेंगे उनको भी रिक्वेस्ट कीजिए, आप वापस आइए, उनको भी रिक्वेस्ट कीजिए। तो इसीलिए विशेष रूप से बोल रही है मैं कृपा करके माँ भगवती के संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अब आना चाहिए। अभी तक थोड़ा काल दूर हो गया, अभी माता बुला रही हैं। अभी जब माता बुला रही हैं, कर्तव्य होता है कि माता जी को देखने के लिए आना हमारा। जब माता बुलाता है, जब जाएंगे तब सारे कष्ट निवारण दूर हो जाता है, माता जी का संपूर्ण कृपा आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए न केवल आपको, सारी पूरा हिंदुस्तान में रहने वाले सारे सनातन धर्मी अवलंबनी लोगों को, सब लोग यहाँ आइए। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिकता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की ऐतिहासिक सारी पूरा अनुभव करने के लिए संपूर्ण परिवार के साथ आइए। ये नहीं कि यहाँ आ गया तो पहले ज़माने में एक मन में डर था कि वहाँ वो माहौल है। अभी हमें खुद ही नवरात्रि में पाकिस्तान LOC बॉर्डर में गया हनुमान जी पिछले वर्ष जब हमें आया था, माँ भगवती की कृपा से स्वतंत्र संग्राम होने की बाद पहली बार नवरात्रि शुरू करा दिया पिछले वर्ष टीटवाल में। इस वर्ष LOC बॉर्डर में भी हनुमान जी, हम भी नहीं सोचा, शिलान्यास पूजा भी करा दिया हनुमान जी, श्रीयंत्र भी प्रतिष्ठा करा दिया। वो श्रीयंत्र शंकराचार्य मंदिर में 1 हफ्ते तक पूजा हुआ। वो श्रीयंत्र इतिहास में पहली बार श्रीयंत्र हो, जो भी विग्रह गया तो केवल हनुमान जी ही माता की गोद में गया, केवल पुजारी के बिना अन्य लोग वहाँ कोई नहीं जाता है। ऐसा ये साक्षी है कि
साक्षात माता जी हनुमान जी के जन्मस्थली से हनुमान जी को अपना कार्य के लिए बुलाया। अभी 31 तारीख भी लाल चौक में दीपावली उत्सव भी मनाने वाले हैं। सब लोग वहाँ नजदीक में रहने वाले सब लोग वहाँ आ जाइए। पूरा जहाँ भी यहाँ भी मनाना चाहिए। पूरा जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक मंदिर हैं, सब जगह में सब लोग आइए, आनंद से दीपावली उत्सव मनाइए, विनायक चतुर्दशी मनाइए, कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए, श्री रामनवमी मनाइए, शिवरात्रि मनाइए, देवी नवरात्रि मनाइए। अभी उत्तरायण पुण्यकाल भी आने वाले हैं। अनेक त्योहारों से सनातन धर्मीय अवलंबन लोग होकर संपूर्ण माँ भगवती की कृपा पात्र बनने के लिए हमें भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम।